गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 3 है आपका मध्यकालीन या मुस्लिमकालीन शिक्षा। क्या है मध्यकालीन या मुस्लिमकालीन शिक्षा? ठीक है, मुस्लिमकालीन शिक्षा पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मुस्लिम काल के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। सर्वप्रथम भारत के पश्चिमी भाग में 637 ईस्वी में लगभग इस्लाम धर्मावलंबियों ने विभिन्न आक्रमण किए। ठीक है, लेकिन वो कभी उस आक्रमण में सफलता प्राप्त नहीं कर सके। उत्तरी भारत में सन 1000 से 1027 के बीच में महमूद गजनबी ने बहुत सारे आक्रमण किए, लेकिन वो भी हर बार लगभग परास्त होता रहा। फिर लगभग 1173 में मोहम्मद गौरी गजनी का शासक बना और उसने अपने राज्य विस्तार के लिए भारत में कई बार आक्रमण किए और उसने 1192 में 1192 में तराइन के युद्ध में दिल्ली के जो शासक थे हमारे पृथ्वीराज चौहान, उनको परास्त करा और भारतवर्ष में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, तो मुस्लिम की फिर इसी समय भारत में मुस्लिम कालीन शिक्षा या मध्यकालीन शिक्षा का प्रारंभ भी हुआ। ठीक है, अब है हमारे मुस्लिम कालीन शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। क्या थे शिक्षा के उद्देश्य? सबसे पहला उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ठीक है, मुस्लिम शासकों ने शिक्षा को धर्म प्रचार का साधन माना। ठीक है, वो उनका ये मानना था कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के अंदर धर्म का प्रचार प्रसार करा जा सकता है, तो उन्होंने अपने धर्म के प्रचार को, शिक्षा को अपने धर्म प्रचार का एक प्रमुख साधन बनाया। सेकंड है मुस्लिम संस्कृति का प्रचार करना। क्या है मुस्लिम संस्कृति का प्रचार करना? उस समय की जैसे आपको पता है हिंदुओं का खान पान, रहन सहन, जन्म, विवाह, मृत्यु के संस्कार सब इस्लामिक जो धर्म थे, इस्लामिक धर्म था, उससे बिल्कुल भिन्न थे। तो सेकंड इसने अपना उद्देश्य मुस्लिम कालीन शिक्षा ने बनाया कि भारतीयों में मुस्लिम संस्कृति का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए। ठीक है, तीसरा उद्देश्य था भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए तैयारी। चूँकि मुस्लिम धर्म में पुनर्जन्म और परलोक में विश्वास नहीं किया जाता है, इसलिए वो वर्तमान में ही सभी सांसारिक वैभव और ऐश्वर्य प्राप्ति को बहुत महत्व देते थे। इसलिए वर्तमान जीवन में अधिक से अधिक सुख और समृद्ध बनाने के लिए वर्तमान जीवन को उन्होंने भौतिक सुखों को प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य बनाया। फोर्थ था हमारा राजनीतिक उद्देश्य। क्या था फोर्थ? राजनीतिक उद्देश्य। इसमें मुस्लिम शासक शिक्षा के द्वारा अपने शासन को अधिक से अधिक मजबूत करना चाहते थे। वे शिक्षा के द्वारा ऐसी नागरिकता या लोगों में ऐसी मानसिकता विकसित करना चाहते थे कि वो इस्लाम का विरोध ना कर सकें और भारतवर्ष में इस्लामिक राज्य को सुदृढ़ बनाने में योगदान करें। फिफ्थ उद्देश्य था ज्ञान का प्रसार करना। इसमें हजरत मोहम्मद साहब ने प्रत्येक मुसलमान के लिए ज्ञान प्राप्ति को अत्यंत जरूरी माना था। ठीक है, तो इसके द्वारा शिक्षा के द्वारा ज्ञान का प्रचार प्रसार करना भी एक मुख्य उद्देश्य था। फिर है शिक्षा की व्यवस्था या शिक्षा का संगठन। उस समय शिक्षा की व्यवस्था दो प्रकार के संस्थाओं में दी जाती थी। एक था मकतब, दूसरा था मदरसा। क्या था? फर्स्ट मकतब, सेकंड मदरसा। मकतब का अर्थ होता है उसने लिखा। क्या होता है? उसने लिखा। इसमें प्राथमिक शिक्षा देने का कार्य किया जाता था। फिर मदरसा, मदरसे का अर्थ होता है भाषण देना। इसमें उच्च शिक्षा बच्चों के लिए दी जाती थी। अब है प्रवेश विधि। मकतब में एक प्रवेश विधि होती थी जिसे बिस्मिल्लाह संस्कार या बिस्मिल्लाह रस्म कहा जाता था। इसमें बालक की आयु 4 वर्ष 4 माह 4 दिन निर्धारित की गई थी। इसमें बालक नए कपड़े पहन के मुल्ला या मौलवी के सामने उपस्थित होता था और उसे कुरान की भूमिका या कुरान की 55वीं या 97वीं 1-2 अध्याय की 1-2 आयतें पढ़ कर सुनाना होती थी। और अगर बच्चा वो नहीं कर पाता था तो सिर्फ उसे बिस्मिल्लाह, क्या शब्द? बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण करना होता था और उसे मकतब में प्रवेश मिल जाता था। ठीक है, इसके बाद है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में क्या था? जो प्राथमिक शिक्षा थी उसमें लिखना, पढ़ना और प्रारंभिक गणित का ज्ञान। उच्च शिक्षा में विभिन्न शिक्षाएं दी जाती थीं, जैसे धार्मिक की शिक्षा यानी कि धर्म की शिक्षा, इस्लाम धर्म की शिक्षा। धर्म से हम इनसे सिर्फ इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती थी। सामाजिक शिक्षा दी जाती थी, चिकित्सा शास्त्र इत्यादि की भी शिक्षा की व्यवस्था थी। शिक्षण विधियाँ क्या थी? मौखिक विधि थी, भाषण विधि थी, रटंत विधि थी। इसके अलावा लेखन का भी इस समय लिखना भी बच्चों को सिखाया जाता था, क्योंकि कागज़ का और सरकंडे की कलम वगैरह का विकास हो चुका था, तो बच्चे लिख के भी अभ्यास कार्य करते थे। इस समय परीक्षाएं व उपाधियाँ क्या थी? परीक्षाएं
इस टाइम में भी आजकल के समय की तरह नहीं होती थी। जब बालक एक अध्याय याद कर लेता था और वो अपने जो गुरु होते थे, जो टीचर होते थे, उन्हें सुना देता था अपने टीचर को, और टीचर उससे संतुष्ट हो जाता था। जो भी बालक ने याद करा होता था तो टीचर उसे आगे की शिक्षा शुरू कर देता था। उपाधियाँ, इसमें जो प्रमुख उपाधियाँ दी जाती थी वो आलिम, काबिल और फाजिल की उपाधियाँ होती थीं। फिर है आपका छात्रावास की व्यवस्था। मस्जिदों में संलग्न मकतबों में छात्रावास की व्यवस्था नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ पर जो थे वो नज़दीक के छात्र पढ़ने आते थे, परंतु मदरसों में बहुत बड़े बड़े छात्रावास होते थे, जिसमें 200 से लेकर 400 तक छात्रों के रहने की व्यवस्था होती थी। ठीक है। राज्य शासन की ओर से मदरसों को बहुत बड़ी बड़ी जागीरें इत्यादि दी जाती थी, जिनसे आय होती थी और उनसे मदरसों का और छात्रावासों का खर्चा चला करता था। उसके बाद है आपकी व्यावसायिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा? व्यावसायिक शिक्षा। इस काल में व्यावसायिक शिक्षा के लिए व्यवस्था थी कि जो भी कारखाने इत्यादि होते थे उसमें ही बालकों को हाथी दाँत के रेशम का काम, चित्रकला, जरी वगैरह का सामान, ये सब बनाना बच्चों को सिखाया जाता था। स्त्री शिक्षा फिर क्या है आपका स्त्री शिक्षा। इस काल में स्त्री मकतब में जाकर, जो बालिका होती थी वो मकतब में जाकर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, लेकिन उच्च शिक्षा जो थी वो अधिकतर जो धनिक वर्ग था उसे ही प्राप्त होती थी। उसमें कुछ जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती थीं वो जाकर उस वर्ग की महिलाओं को शिक्षित करती थी। गुलबदन बेगम वगैरह इस काल की प्रमुख विदुषी महिलाएं थीं। सैनिक शिक्षा। मुस्लिम काल में सैनिक शिक्षा के लिए अलग से कोई विशिष्ट संस्था नहीं थी, बल्कि सेना के सैनिकों द्वारा ही शाही घरानों तथा राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र चलाना, घुड़सवारी करना और युद्ध कला की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। शिक्षा केंद्र इस समय के प्रमुख मुस्लिम कालीन शिक्षा केंद्र दिल्ली, आगरा, जौनपुर, लखनऊ और फिरोजाबाद इत्यादि में स्थित थे। ठीक है। आज का बच्चों टॉपिक इतना ही है, इतना पहले आप पढ़िए और समझिए। ओके।